हेलो हेलो से मुक्त किए, जेल खाने से मुक्त कर दिए, प्रणाम किए। देवकी का वात्सल्य प्रेम बढ़ गया और गले से लगाई देवकी, और वसुदेव जी गदगद हो गए, प्रेम अश्रु बहाने लगे। कुछ दिन बाद इधर नंद बाबा के पास जब भगवान आए तो बोले कुछ दिन और रहेंगे नंद बाबा, आप जाइए, कुछ दिन का ही बात है, हम आ जाए। भगवान का जब जो पवित्र संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल भेजा गया, सम्मिपुरी मुनि के आश्रम में। बलराम और कृष्ण दोनों पढ़ने गए। वहां एक ब्राह्मण मित्र सुदामा से भेंट हुई, मित्रता हुई सुदामा से। दोनों ये है ना, भगवान वेद जो जिनके मुखारविंद से वेद की संरचना हुई है, वो क्या पढ़ेंगे? गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। केवल बहाना, जो संस्कार है। पहले गुरुकुल भेजा जाता था, अब गुरुकुल नहीं है, अब शिक्षक ही घर आकर पढ़ाते हैं। बहुत अंतर हो गया, इसीलिए अनुशासन चला गया। शिक्षक ही डरता है, विद्यार्थी नहीं डरता। बोले गोविंद भगवान की। भगवान जब यज्ञोपवीत संस्कार करके आ गए तो उद्धव जी का आगमन हुआ। 2 मिनट। उद्धव जी का आगमन हुआ। उद्धव जी को ज्ञान का बड़ा मोह था, निर्गुण उपासक थे, निराकार कर्म को मानते थे। भगवान समझा बुझा के कि विरह वेदना में चल रही है ब्रजवासी गोपिकाएं, जाकर आप उपदेश देकर चले आइए। गए हैं उद्धव जी, और जाने के बाद जब गोपिकाओं की विरह वेदना सुनने लगे, पहले तो गोपिकाएं बड़ी प्रसन्न हुई, कृष्ण आ गए। उद्धव और कृष्ण का स्वरूप एक ही जैसा था। सब कृष्ण समझ करके बहुत अनुराग से दौड़ी गोपिकाएं, बैठ गई। जब देखी और जब ये निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने लगे, भगवान निराकार है, ज्ञान का उपदेश देने लगे, गोपिकाएं कुछ नहीं सुन रही थी। अंत में क्या देखे, गोपिकाएं बोली, हे उद्धव जी महाराज, ये ज्ञान का उपदेश आप अपने पास रखिए। बोले क्यों? बोले मेरे पास तो प्राण एक ही है, जो गोविंद के साथ चला गया है, ये मृत शरीर है। आप समझाएं ना समझाएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं, हमारे पास प्राण नहीं है। इनका ज्ञान का मोह टूट गया। उद्धव जी जाकर भगवान से क्षमा याचना किए कि मुझसे भारी भूल हुई, कन्हैया आपको भारी तकलीफ दे रहे हैं, चले जाइए, सगुण ब्रह्म को माने। दोनों का बात हुआ, प्रणाम किए और उद्धव ब्रज के लिए चल भी जाएगी, कोई ठीक चले गए। अब क्या हुआ? बहुत दिक्कत। द्वारिकापुरी का निर्माण, जरासंध के साथ युद्ध किए भगवान। जरासंध कौन है जानते हैं? जरासंध मगध देश का राजा जरासंध 30,800 राजाओं को कैद करके रखा था। भगवान उनके साथ 17 बार लड़े और जरासंध को 17 बार परास्त किए, हराए। लेकिन जरासंध फिर अक्षौणी सेना लेकर फिर चला जाता था। इस बार हार करके जरासंध 11,000 ब्राह्मणों को बैठाया, यज्ञ करो, हम विजयी हो जाए कृष्ण से।
और ये जरासंध क्या था, ये बोले गोविंद भगवान की। जरासंध 17 बार लड़ा, जब परास्त कर दिए भगवान तो 18वां बार 11 ब्राह्मण को बैठाया। थोड़ी जल्दीबाजी होने से दिमाग इधर उधर भटक जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। 17 बार आक्रमण करके 18वां बार ब्राह्मणों को बैठाया, यज्ञ किया। बोले इस बार सफलता नहीं मिली तो नतीजा आप सभी जानते हैं। दान दक्षिणा जो चाहिए वो मांगा मिलेगा, लेकिन यदि मैं विजय हुआ तो, यदि हार गया तो सबका प्राणांत कर देगा। अब तो ब्राह्मण थर कांपने लगे। यज्ञानुष्ठान क्या करेंगे, गोविंद का नाम लेने लगे। हे गोविंद, एक बार तो आप हार जाइए, कम से कम हम लोगों का जान बख्श दीजिए। ब्राह्मणों के लिए दया किए भगवान, सुन लिए पुकार। अब जब चढ़ाई किया, क्या किया, एक यक्ष को भेजा, ये पिशाच को, काल यवन को भेजा। जरासंध 3000 अक्षौणी सेना लेकर ये जो है हमला कर दिया। भगवान कृष्ण मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। भगवान कृष्ण देखे कि ये चारों घेर लिया है, क्या करें। देख लिया और बोले भैया बलराम जी से, ये हमसे मरने वाला नहीं है, यदुवंशियों से ये नहीं मरेगा। आप इसके सेना का संहार करिए, इसका उपाय हम कर रहे हैं। और तुरंत क्या किए, तुरंत निर्णय लिए भगवान कृष्ण। और युद्ध होने लगा। युद्ध में भगवान भाग गए, रण छोड़ करके पर्वत पर चले गए। और पर्वत में जरासंध आग लगा दिया कि अब तो कन्हैया का खेल समाप्त है। लेकिन कन्हैया छलांग लगा करके चले गए कहां, मुचकुंद को गति देना था। मुचकुंद कौन थे, देवासुर संग्राम में मुचकुंद ने युद्ध किया था, थक गए थे। गोविंद से कहा कि हम विश्राम करना चाहते हैं। तो व्यास जी की गुफा है, भगवान ने कहा जाओ वहां विश्राम करो। वहां कोई तुम्हें बुलाने नहीं जाएगा। अब भगवान भागे और कालजवन पीछे पीछे दौड़ा। कालजवन दौड़ते दौड़ते भगवान चले गए कहा, उसी गुफा में। उनको आशीर्वाद प्राप्त था मुचकुंद को, जो जगाएगा आपकी दृष्टि पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। मुचकुंद खर्राटे ले रहे थे, भगवान गोविंद गए और अपना पीतांबरी उन्हीं को उड़ा दिए और भगवान वहां से भाग गए। अब कालयवन वहां प्रवेश किया, बोले रे दुष्ट, तू यहां घुसकर सोया इस गुफा में और मारा एक लात। जो ही लात मारा मुचकुंद जी जागे और दृष्टि पड़ गई कालयवन पर। दृष्टि पड़ी, कालयवन वही भस्म हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय। सब शत्रुओं का संहार भगवान कर दिए और द्वारकापुरी गए। द्वारकापुरी में सुंदर नगरी जो समुद्र के नीचे है निर्माण किए, समुद्र का में अंदर भव्य नगरी विराज बनाए। और समय आ गया, अब इधर वासुदेव जी कहते हैं अब लाला का विवाह कर देना चाहिए। बलराम जी का विवाह हो गया रेवत नाम की कन्या से। बलराम जी का विवाह हो गया, भगवान कृष्ण का विवाह होना बाकी है, तैयारी चल रही है। इधर राजा भीष्मक के यहाँ रुक्मिणी का जन्म हुआ है। भीष्मक के 5 पुत्र और एक पुत्री रुक्मिणी। रुक्मिणी के विवाह की मंत्रणा 5 बेटों को बैठाकर निर्णय लिया।
इधर उसका एक बड़ा बेटा रुक्मी था नाम उसका, वो शिशुपाल से तय कर दिया रुक्मिणी का विवाह। तीसरे दिन भी विवाह हो जाता है, लेकिन रुक्मिणी को पता चल गया। रुक्मिणी मन से भगवान को वर्ण कर ली थी, गोविंद को, और ब्राह्मण को एक पाती लिखी और भेज दी। भगवान के पास ब्राह्मण देवता पहुंच गए, भगवान उनका स्वागत किए और आगमन का कारण पूछे तो उन्होंने पाती दे दिया। गोविंद बोले ब्राह्मण देवता आप पढ़ के सुनाइए, आपको दक्षिणा भी देंगे, आप ही पढ़ के सुना दीजिए क्या लिखा है। सुनाने लगे ब्राह्मण देवता के रुक्मिणी जो है आपके पूरे चित्र को मन में बिठा दी है, आपको मन से वर्ण करनी है, आपसे ब्याह करना चाहती है ऊपर बढ़ जाइए, और उसका विवाह दूसरे से तय हो गया है, इसलिए आप जल्दी से पधारिए, नहीं तो रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो जाएगा। इधर द्वारकापुरी में भगवान बिना किसी को कहे सुने ब्राह्मण देवता को विदा कर दिए, दान दक्षिणा दे करके, और तुरंत रथारूढ़ हो गए। इधर शिशुपाल बाराती लेकर आ रहा है, आ गया। इधर रुक्मिणी, हाँ, रुक्मिणी देव मंदिर पूजने के लिए जा रही है, माँ गिरिजा को मनाने जा रही है, मंदिर पूजा करने जा रही है। हे मैया तुम जल्दी प्रसन्न हो जाना, ये शिशुपाल जो आया है वापस लौट जाए, और जिसका मूर्त हम हृदय में बसा है वो आकर हमें ले जाए। यही मनाने के लिए इतनी भीड़ में हम कैसे जाएं? मंदिर पूजा करने के लिए निकली है, बहुत सी सखियां साथ में जा रही है। और इधर द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण रथारूढ़ होकर के चल दिए हैं रुक्मिणी को वर्ण करने के लिए। अब रुक्मिणी मंदिर में जाती है, मंदिर में पूजा करने लगती है, और जाते समय देखते रहती है भीड़ में, चारों तरफ पहरा बिठा दिया गया है, खबरदार कोई हिले नहीं, शिशुपाल से विवाह होगा। अब जब पहरेदार है, रुक्मिणी जब जा रही है तो पहरेदार की दृष्टि पड़ती है रुक्मिणी पर, साक्षात लक्ष्मी है, तो कोई पहरेदार करता है, देखो ये दिव्य कितनी सुंदर है, ये कन्या जिसके कर जाएगी उसको तार देगी, इसका वर कैसा होना चाहिए, इसके आंख देखो, इसके कपोल देखो, ये सब का ठक लग गए, सब ठक हो गए, सब भूल गए अपने आप को, पहरेदारी करना भूल गए। और रुक्मिणी जो है मंदिर जा रही है, मंदिर जाते जाते देख रही है जिस चित्र को हम बसाए हैं वो तो हम पहचानते भी नहीं, कैसे देखेंगे, सबको देख रही है। इस तरह भगवान कृष्ण साक्षात लक्ष्मणी रुक्मिणी को वर्ण कर दिए। बोलिए जुगल जोड़ी की कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम सब लोग यह क्या कर रहे हैं? तुम बैठो। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज
आज मेरे श्याम की शादी है। भगवान की शादी है, श्याम की शादी है, हो मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। क्या यह अनोखी जोड़ी है लक्ष्मी और भगवान कृष्ण की। सब गदगद हो गए इस दृश्य को देख करके, यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि देवता सब ध्यान रहे थे भगवान आप धन्य हैं। ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र पढ़ा गया, शादी की बधाई सभी ब्राह्मणों को दिया गया। हाँ बधाई कुछ है, शादी की बधाई सबको बधाई हो।